एसी का डिमांड। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तू बता, तू कैसी है? माँ, वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी रात को ठीक से नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा शरीर चिपचिपा सा रहता है। बेटा, गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। माँ, हम एसी लेने की सोच रहे हैं। अगर 20,000 आप दे दो तो बाकी का मैं मैनेज कर लूंगी। माँ ने अपनी बात कही कि बेटी, तुम तो जानती ही हो कि अभी तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हुआ है, लोन लिया है, पढ़ाई का भी खर्च है। तुम्हारे पापा से बात करूंगी। सुहानी ने बात वहीं समाप्त कर दी, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फोन पर ही वाद विवाद होने लगती। ठीक है माँ, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन पापा से ज़रूर पूछ लेना। माँ ने कहा ठीक है। इसके बाद फोन रख दिया। एक बार फिर माँ की आंखों में सूनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई। लगभग आवश्यकता की हर सामान इन्होंने उसको दी है, और अब ऐसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्चा कहाँ से कर पाए हैं? यह सच है कि आज की नई पीढ़ी की सोच में काफ़ी बदलाव आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए यह नहीं सोचते कि जीवन में जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी होंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वे इन कांटों को हटा पाएंगे? सोचते हुए माँ ने एक लंबी सांसें ली। सुहानी कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ नहीं था। वह हमेशा की तरह बालकनी में बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यहीं बीतता था। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही तो बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती हैं। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो उसने बच्चों के कमरे में लगवाया। बाद में अपने वर्षों बाद जब एसी खरीदने का मन बना, तब पहला एसी भी उसने रितिका और सुहानी के कमरे में यह सोचकर लगवा दिया कि कहीं उनके मन में यह न आए कि माँ पापा तो एसी में सो रहे हैं, हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। अगर उन्हें जीवन की कटु सच्चाइयों से दूर रखा, तो सच यह है कि बेटा हो या बेटी हो, जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि अब वे अपनी हर ज़रूरत को स्वयं पूरा करें। हर बार अपने माता पिता के सहारे न रहें, वरना कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।